आप सभी को एक और नई लर्निंग वीडियो पे स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में जितने भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और आजकल के जितने भी नए या पुराने ट्रेडर हैं, लगभग सभी कोई ऑप्शंस में ही ट्रेड करना प्रेफर समझते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि इसमें अगर आपके पास पोटेंशियल है तो आप कम पैसों से भी इसमें एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास पोटेंशियल नहीं है तो आप ज़्यादा पैसों को भी आप बहुत कम समय में लूज कर सकते हैं। तो इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम है, इसलिए सब इसको ट्रेडिंग करना प्रेफर समझते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट होता है कि सही समय पे एंट्री और सही समय पे एग्जिट करना किसी भी ट्रेडिंग में। अगर ये आपको आ गया तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि ये निफ्टी का चार्ट है। आप इसको बैंक निफ्टी, आप इसको निफ्टी और इसको फिन निफ्टी तीनों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिसमें आप ट्रेड करना प्रेफर समझते हैं, आप उस इंडेक्स में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस में कहाँ पे एंट्री लिया जाता है और कहाँ पे एग्जिट लिया जाता है कि एक बेहतर प्रॉफिट बन सके। तो सबसे पहले उसके लिए आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट का होना चाहिए। आप जिस इंडेक्स में करते हैं आपको इंडेक्स में उसका टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट रखना होगा। उसके बाद आपको जैसे कि आज मान लीजिए कि आज आपको ट्रेड करना है 19 तारीख को, तो आपको 18 तारीख को पहले डेटा को बैक टेस्टिंग करना होगा। तब जाकर करके हम 19 तारीख की डेटा को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा ये 18 तारीख के डेटा है। अब इसको हम लोग ट्रेड करेंगे, इसको हम लोग बैक टेस्ट करेंगे और आज की डेटा को हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे जब मार्केट ओपन होगा। अब कैसे, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक के साथ यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 18 तारीख के डेटा 17 तारीख के डेटा है, 17 तारीख का डेटा है। और 17 तारीख के डेटा में सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि इसमें आपको एक रेसिस्टेंस और एक आपको सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। कि मान लीजिए कि हमें 18 तारीख को ये डेटा है, अभी मार्केट ओपन हुआ नहीं है, तो मैं 17 तारीख को डेटा को बैक टेस्ट करके 18 तारीख के डेटा को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप एंट्री ऑप्शन में स्कैल्पिंग के माध्यम पे सही समय पे एंट्री और सही समय पे एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें सबसे पहले हमको रेजिस्टेंस को फाइंड करना होगा कि कहाँ पे प्राइस जा करके प्राइस को रिजेक्शन मिला, यानी कि ऊपर जा रहा था और कहाँ पे उसको अवरोध मिला तो वो टकराए करके फिर नीचे आया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाले एरिया पे एक यहाँ पे 17 तारीख को रेसिस्टेंस था। इसको हम लोग अगर मेजर करें तो इस वे में यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा था और यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा था। अब हमें यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। यहाँ पे मैंने इसका कलर रेड कर दिया रेसिस्टेंस को, और फिर इसका एक सपोर्ट लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, इसका हम लोग ग्रीन कलर कर देंगे, इंडिकेट कर देंगे ग्रीन। अब देखिए यहाँ से मल्टीपल टाइम क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पे गया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पे गया, यहाँ से रिजेक्शन मिला और यहाँ पे आया। और यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक सपोर्ट लेकर करके यहाँ से एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू किया और फिर ये 3:30 पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका। तो अब यहाँ पे आपको 2 सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिल गए। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हो गया, इसको आर से डिनोट कर देते हैं। ये आपका सपोर्ट मिल गया जिसको हम लोग एस से सपोर्ट कर देते हैं। ये 17 तारीख का डेटा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये 17 तारीख का डेटा हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए 18 तारीख को। तो 18 तारीख को हमारे यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस है 17 वाले, सॉरी एक रेसिस्टेंस और एक सपोर्ट थे हमें 17 तारीख वाला। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था मार्केट का 17 तारीख को, उसी रेंज पे मार्केट ओपन होता है। तो अगर आप उस दिनों से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये नॉलेज होगा कि जब मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग होता है
क्लोजिंग प्राइस पे बायर और सेलर दोनों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाता है, क्योंकि मार्केट जब क्लोज हो जाता है तो सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाता है। तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ होने के बाद यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बनाया। आप देखेंगे तो इस कैंडल की ओपनिंग और हाई दोनों सेम होगा। यहाँ पे ओपन होता है 19,824 पे 45 पैसा पे, अब इसका हाई भी 19,824 रुपये 45 पैसा का हाई बनाता है। यहाँ से मानी कि ये 5 मिनट कैंडल पे एक सेलिंग प्रेशर आता है। लेकिन यहाँ पे जो देखेंगे कि प्रीवियस टाइम जो सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट कहीं ना कहीं उसके पे ही सपोर्ट लिया। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर होता है। जहाँ पे भी सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद आपको एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन होने देना है, तब जाकर करके आपकी एंट्री बनेगी। एकदम परफेक्ट एंट्री एक निगेटिव कैंडल बनने के बाद ही होगा। अब यहाँ पे देखें, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बना। निगेटिव कैंडल बनने के बाद जस्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा कि एक इसकी हाई को हम लोग लाइन से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से जैसे इस हाई का ब्रेकआउट होगा, हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे और 1:1 हमेशा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 1:1 रिस्क रिवार्ड हम लोग लेकर के चलेंगे। और अगर 1 रुपया लगा रहे हैं मार्केट में तो हमें 1 रुपया मिल जाएगा तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि एक ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी स्कैल्पिंग। अगर हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा प्रॉफिटेबल होना है तो हम 1:1 लेकर कर चलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जैसे ही इसके ब्रेकआउट पे एंट्री हुआ, हमारा टारगेट यहाँ पे ही मिल गया। फिर इसके बाद कंसोलिडेट किया 1:2, 1:3, 1:4 का यहाँ पे हमें इजली टारगेट मिल गया। ये फर्स्ट एंट्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये वाला एरिया जो था ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था मार्केट में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मल्टीपल फैक्टर जो थे यहाँ पे मार्केट में, ये सब रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे। ये वाला रेसिस्टेंस जो था यहाँ पे बार बार प्राइस रिएक्ट कर रहा था। अब देखिए यहाँ से मार्केट आया और आने के बाद ये नियरेस्ट जो रेसिस्टेंस था कर वाला, यहाँ पे इसको एक ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर अगेन यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे हमारा एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्रिफेयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऊपर रेसिस्टेंस एरिया है और यहाँ पे हमारा रेड कैंडल बना है। लेकिन अभी ट्रेड कब करेंगे? जब इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट होगा। तो हम लोग इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट के लिए वेट किए। यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीपल कैंडल फॉर्मेशन होता दिखाई दिया इसी रेंज में, और जब इस रेड कैंडल का लो का ब्रेकआउट हुआ तो फिर यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है। फिर उसके बाद देखिए मार्केट कितना तेज़ी से नीचे आया। इसमें हमें डबल ट्रिपल चौबल का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमें सिर्फ 1:1 का रिस्क रिवार्ड लेकर के चलना है। अब देखिए कि ये 18 तारीख का मार्केट था। अब हमें यहाँ पे ट्रेड करना है 19 तारीख का मार्केट में। तो 19 तारीख के मार्केट में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, और जो मार्केट ओपन होने के बाद जहाँ से प्राइस को एक रेसिस्टेंस मिला, यानी कि यहाँ पे एक टकराव मिला। टकराव मिलने के कारण जहाँ से प्राइस गिरा है, जहाँ से मार्केट नीचे आया है, तो ये हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट रेसिस्टेंस हो गया। फिर मार्केट यहाँ आया, फिर यहाँ से एक अप साइड की रैली कंटिन्यू करने की कोशिश किया, यहाँ से एक पुल अप और लाने की कोशिश किया। तो यहाँ पे हमारा जो मार्केट में है दूसरा क्या होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट बन जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट से हम लोग मार्क कर देंगे। यहाँ पे ग्रीन जो कलर रहेगा वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट एक अप साइड गया, और फिर यहाँ से कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर आया, और कहीं ना कहीं यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गया। तो हमारा 2 रेसिस्टेंस मिल गया। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 रेसिस्टेंस को यहाँ पे मार्क कर देंगे। इसको भी हम कलर को क्या करेंगे कि रेड कर देंगे। अब यहाँ पे हमें देखेंगे कि एक रेसिस्टेंस और मिल गया, और एक हमें यहाँ पे ऊपर में रेसिस्टेंस मिल गया। 1 और 2 हमें यहाँ पे रेसिस्टेंस मिल गए। अब एक सपोर्ट मिल गया। अब आज हम कैसे इसमें ट्रेड करेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर सपोज दैट प्राइस इसको ब्रेकआउट करता है, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है ऊपर में, उसके बाद अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो रेड कैंडल के बाद जैसे ही लो को ब्रेकआउट करेगा, तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही रेड कैंडल का ब्रेकआउट होगा
उस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे और इस रेस्ट कैंडल की हाई को हम लोग स्टॉप लॉस करेंगे। स्टॉप लॉस करने के बाद इसको तुरंत हम लोग क्या करेंगे कि सेल कर देंगे और 1:1 के लिए जाएंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है और नीचे ओपन होने के बाद यहाँ पे कोई एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है और बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड का मोमेंटम चल रहा है, तो आपको एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होना है। उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होना है और जैसे ही बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा, उसका हाई का ब्रेकआउट होगा, तो उसके हाई पे हम लोग एंट्री करेंगे और उसके लो का हम लोग स्टॉप लॉस डाल करके 1:1 के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और ये सेटअप मैं आज आप लोगों को टेलीग्राम में भी पोस्ट कर दूंगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे एवरीडे मार्केट आवर में मैं आपको इंपॉर्टेंट लर्निंग चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन करते रहता हूँ। तो इस माध्यम से आप ट्रेड कर करके एक बेहतर प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑप्शन में सही समय पे एंट्री और सही समय पे एग्जिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे आपको गाइड करते रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।